श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि किसी का जन्म मेष लग्न में हुआ है तो उनके इष्ट देवता कौन है। क्योंकि काफी मन में प्रश्न रहता है कि मेरा मेष लग्न जन्म हुआ है तो मेरे इष्ट देवता कौन है, या मैं किनकी पूजा करूं, या कौन सा मंत्र जाप करूं, या क्या दान क्या उपाय करूं। संपूर्ण विवेचन इस वीडियो में बताने चला हूं। देखिए, मेष लग्न के स्वामी जो हैं ये मंगल होते हैं और मेष लग्न अग्नि तत्व राशि है। इनका दिशा जो है पूर्व दिशा बताया गया है। मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं। देखिए, मंगल जो है मकर का उच्च का बताया गया है और कर्क राशि का मंगल नीच का होता है। ये मंगल के जो नक्षत्र स्वामी बताए गए हैं, जैसे इनका चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनको 3 नक्षत्र प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, देखिए मंगल की जो महादशा होती है ये 7 वर्ष की होती है। तो आज हम इस कुंडली में बताने चले, यदि आपका मेष लग्न में जन्म हुआ है तो आपके इष्ट देवता कौन है, या आप कौन सा मंत्र जाप करें, या क्या दान क्या उपाय करें अगर मंगल गड़बड़ स्थिति में है या आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो संपूर्ण विवेचन में बताने चल रहा है। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, यदि किसी का मेष लग्न में जन्म हुआ है तो उनके इष्ट देवता कौन से होते हैं। देखिए, थोड़ा मेष लग्न के जो बताए गए स्वामी मंगल, और मंगल को जो बताया गया है ये ऊर्जा होता है, साहस, भाई, भूमि, शक्ति, पराक्रम, सेना या पुलिस, अग्नि विभाग में काम करने वाले, बिजली विभाग में काम करने वाले, ऐसे एडवोकेट, वकील या मेडिकल लाइन फील्ड में आगे बढ़ने वाले, उच्च लेवल पे विज्ञान बताया गया है कि साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, रक्षा विभाग में कोई फील्ड में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन में आगे जा सकते हैं, या मेडिकल या मैकेनिकल। यानी देखा जाए ये मंगल जो बताया गया है इनको जो है ऊर्जा, साहस, शक्ति, भाई, भूमि, यानी ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, फोर्स की नौकरी प्राप्त करते हैं और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। क्योंकि मंगल को सेना नायक बताया गया है, तो मंगल जहाँ दृष्टि भी करता है वहां भी अद्भुत फल देता है। तो आज जो मुख्यतः प्रश्न है कि मेष लग्न वाले जातकों के इष्ट देवता कौन है। फिर तो क्या है, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं। यदि आपके कुंडली में प्रथम भाव में यदि आपका 1 अंक लिखा है तो समझ लीजिए आपका मेष लग्न की कुंडली हो गई। अगर कहीं मान लो चंद्रमा भी कहीं बैठा हुआ है तो आपकी मेष राशि हो गया। तो लग्न की बात चल रही है तो देखिए कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप सरलता समझ लीजिएगा, अपनी कुंडली देख सकते हैं। पहले भाव में यदि 1 अंक लिखा है तो आपका मेष लग्न का आपका जन्म हुआ है। तो मेष लग्न जो पहला स्थान जो है ये व्यक्ति स्वयं है। यहाँ बुद्धि, विचार, महत्वाकांक्षी व्यक्ति का विचार, सोच, शरीर की रचना, चेहरा, क्या क्या व्यक्ति का स्वभाव है, ये प्रथम भाव से विचार किया जाता है। यदि किसी का मेष लग्न जन्म हुआ है तो मेष लग्न के स्वामी मंगल हुए और मंगल के जो इष्ट देवता हैं श्री हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मंगलवार का व्रत धारण कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल अगर गड़बड़ स्थिति में है या शत्रु के साथ बैठा हुआ है, खैर मंगल के जो मित्र बताए गए जैसे गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए और शुक्र, और बताया गया है शनि, ये सौम्य है। लेकिन मंगल के केवल एक ही शत्रु है, बुध ग्रह बताए गए हैं। तो मंगल यदि आपकी कुंडली में सरलता समझ में 6 8 12 भाव में बैठा हो या सप्तम बैठा हो, कहीं राहु के साथ बैठा हो तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो आपको अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी का व्रत धारण करना है, हनुमान जी की पूजा पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन आपको व्रत रहना। क्योंकि मंगल जो बताया गया है ये अग्नि, यानी आपको चोट चपेट लग सकता है, विस्फोटक जैसा तकलीफ आ सकता है, एक्सीडेंट इत्यादि यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आप मंगलवार के दिन व्रत रहें और हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज। और हनुमान जी आपके मुख्यतः लग्न के स्वामी मंगल के हनुमान जी, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं जिसका भी मेष लग्न में जन्म हुआ है। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव को जो बताया गया है यहाँ से इष्ट देवता को देखा जाता है। यदि मेष लग्न आपकी है तो यहाँ देखेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यहाँ 5 अंक लिखा है। तो आपके यहाँ से इष्ट देवता देखे जाते हैं। तो यदि 5 है यानी सिंह हो गया, इसके स्वामी हो गए सूर्य। तो आपके जो है इष्ट देवता सूर्य हुए, आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, या आपके माँ गायत्री की आप पूजा कर सकते हैं, आप नारायण यानी विष्णु की भी पूजा आप कर सकते हैं। यदि सूर्य मान लीजिए शनि के साथ बैठा हो या राहु के साथ बैठा हो तो क्या तकलीफ देगा, जैसे हड्डियों की तकलीफ देगा, पिता पुत्र में मतभेद करा देगा, वैवाहिक जीवन को नष्ट करेगा,
मानसिक डिस्टर्ब करेगा, ऐसी स्थिति आपको दिख रही है, या माने सूर्य शनि या राहु 6 8 12 भाव में बैठे हो, तो आप सूर्य को अर्घ दीजिए, थोड़ा सा उसमें कुमकुम मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप गायत्री की पूजा कर सकते हैं, माँ गायत्री का सूर्य अर्घ देते हुए, लेकिन पूर्ण वेज होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ इत्यादि खाने वाले माँ गायत्री को नहीं जप सकते, इसलिए आप सूर्य को अर्घ देते समय माँ गायत्री का आप जाप कर सकते हैं। और आपके इष्ट देवता सूर्य हुए, माँ गायत्री हुई और भगवान नारायण यानी विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग्येश जो 9वां भाव है ये भाग्य भाव है, तो लग्नेश का स्वामी मैंने बताया मंगल, तो आप भगवान जो है हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। पंचमेश जो बताया भगवान नारायण सूर्य और गायत्री पूजा कर सकते हैं। अब भाग्येश, हर व्यक्ति अपने जीवन चाहता है मेरा भाग्योदय हो, मैं उच्च पद पे जाऊं, ग्रोथ करूं, आगे बढ़ूं, तो भाग्येश देखिए 9 अंक लिखा है, यानी मेष लग्न के है तो भाग्येश धनु होगा। अब धनु के स्वामी क्या है, गुरु हुए, और गुरु के इष्ट देवता जो बताए गए भगवान नारायण, विष्णु या दत्तात्रेय या विठ्ठल रुक्मणी या वेंकटेश भगवान। तो गुरु या विष्णु का जितना स्वरूप है, नाम अलग है, तो आप भगवान गुरु के जो इष्ट देवता हुए यानी भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं और रोज नित्य प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में ऊर्जा, शक्ति, पावर मिलेगा और ऊंचाइयों पे आप आगे बढ़ेंगे। परंतु आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न आपका है तो लग्नेश स्वामी क्या हुआ, मंगल। पंचमेश क्या हुआ, सूर्य। भाग्येश क्या हुआ, गुरु। यदि आपका मंगल, सूर्य और गुरु गड़बड़ स्थिति में है और फल आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप मूंगा पहन सकते हैं, माणिक पहन सकते हैं और पुष्कराज पहन सकते हैं। फिर बता रहा हूँ लग्न का स्वामी मंगल का रत्न मूंगा, पंचमेश सिंह का स्वामी सूर्य, इसका माणिक हो गया। भाग्येश धनु, धनु का स्वामी गुरु, गुरु को हो गया पुष्कराज। यानी आप मूंगा, माणिक और पुष्कराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसका एक कंडीशन ये देखना है कि मंगल, सूर्य या गुरु यानी लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश 6 8 12 भाव में न बैठा हो या ये नीच के होकर न बैठे हो। जब 6 8 12 भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो उसका रत्न नहीं पहना जाता, या ये ग्रह नीच के होकर बैठे हो तो भी नहीं पहना जाता, नहीं तो अच्छा फल नहीं माना गया है। तो किसी के यदि मेष लग्न है, अगर आपका मंगल गड़बड़ स्थिति में है तो आप रत्न, अगर गड़बड़ स्थिति में तो आप रत्न न पहन करके आप उस चीज का दान करें। जैसे मंगल क्या दान करना है, लाल मसूर हो गया, गुड़ हो गया, आप लाल मीठा इत्यादि, तांबा, ये सब चीज आप दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली में गड़बड़ है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। और लाल मीठा, लाल वस्त्र, ये सब चीज आप किसी को दान कर सकते हैं। अगर आपका गुरु गड़बड़ स्थिति में 6 8 12 भाव में बैठा है तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि किसी का विवाह न होता, शादी में प्रॉब्लम होता किसी कन्या का, तो 16 गुरुवार तक व्रत रहें, केले के झाड़ में थोड़ा सा जल, अपना हल्दी, गुड़, चने का दाल उस वृक्ष में छोड़े और कन्या बैठ करके ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें तो विवाह का प्रबल योग बन जाता है। यदि गुरु गड़बड़ स्थिति में हो तो 9 गुरुवार तक आप जो स्नान करते हो थोड़ा चुटकी भर हल्दी डाल करके उस जल से आप स्नान करें, इससे भी गुरु आपका मजबूत होता है। और आप गुरु का दान करें, जैसे पीला वस्त्र हो गया, पीला आपका मीठा हो गया, या कोई तुअर का यानी चने का जो भी पीला दाल हो, ये भी आप दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को उचित आप गुरुवार के दिन भोजन कर सकते हैं, गौ की सेवा कर सकते हैं, इससे भी आपका गुरु मजबूत होगा और आप उच्च पद पे आगे जाएंगे। प्रिय मित्रों, यदि आपका मेष लग्न है तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपके इष्ट देवता हनुमान जी हुए, सूर्य नारायण हुए, माँ गायत्री हुई और आपके प्रभु नारायण विष्णु हुए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।